हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं लेके आई हूँ इनकम टैक्स एमसीक्यू की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो, जो कि आज होने वाली है एग्जम्प्टेड इनकम को बेस लेकर। आज हम एग्जम्प्टेड इनकम के जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक पे उन पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो गाइस, मैं इस पर कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हो तो देख लेना। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है इनकम टैक्स एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से। अब वहाँ जाके जो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन सुनने नहीं है। आपने क्वेश्चन सुना, उसके बाद पॉज करके आपने देखना है कि आप क्या आंसर क्लिक करते हो, उसके बाद आंसर सुनना है, जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सुनते जाए क्वेश्चन आंसर, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो आपने क्या करना है, क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करना है और उसके बाद सुनना है कि आंसर क्या है। ओके, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। First question is, state which of the following income are exempted: dearness allowance, city compensatory allowance, foreign allowance, medical allowance. And answer is foreign allowance. देखो गाइस, foreign allowance क्या होता है? नंबर वन थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका foreign allowance है ये fully exempt होता है, fully ओके, fully exempt होता है ये। और जो बाकी हैं जैसे कि dearness allowance है और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, सॉरी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है या जो मेडिकल अलाउंस है, ये आपके फुली टैक्सेबल होते हैं। ओके, एंड जो ये आपका ये फुली एग्जम्प्टेड होता है। फॉरेन अलाउंसेस दिया क्यों जाता है? देखो गाइस, जो मेनली फॉरेन अलाउंस है ये गवर्नमेंट पे करती है। इंडियन सिटीज़न को जो अपने सर्विसेज दे रहे हैं अब्रॉड में, उनको ये पे किया जाता है और ये फुली एग्जम्प्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Deduction for entertainment allowance is availed by government servant, non-government servant, both A and B, or none of these. And answer is गवर्नमेंट सर्वेंट। जो डिडक्शन मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, वो किसके द्वारा अवेल की जाती है? गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा। सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल और ऑल ऑफ द अबव। क्या वेजेस इंक्लूड करेंगे एंड पेंशन? यस, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। सैलरी में हम इंक्लूड करते हैं वेजेस, पेंशन, कमीशन, प्रिक्विजिट वगैरह जो मिलते हैं, हम सब इसमें ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्टेड अप टू। अब देखो, जो प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलता है, बोल रहे कि वो कितना एग्जम्प्टेड है? 8%, 12%, 9.5% और 9%। एंड आंसर इज 9.5%। देखो गाइस, पीएफ में क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। पीएफ क्या होता है? आपका प्रोविडेंट फंड, जिस पे क्या होता है, मेनली ये 4 टाइप का होता है आपका, ठीक है। जैसे इसमें बोल रखा है ना, कौन सा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इसमें बात करिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना आपका एग्जम्प्टेड है। देखो, जो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 9.5 तक क्या है? एग्जम्प्टेड। ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके पीएफ में पैसा डाल रहे हैं वो 12% तक एग्जम्प्टेड होता है। 12% तक एग्जम्प्टेड का मीन्स ये होता है, सपोज अगर आपका एम्प्लॉयर 14% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% तक तो एग्जम्प्ट है, तो मतलब कि जो बाकी रह गया कितना रह गया? 2%। उस पर क्या होगा? टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है। आगे बस दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप 14% कैलकुलेट करो, 12% कैलकुलेट करो, दोनों को लेस कर दो, या फिर सीधा आप ये भी देख सकते हो कि 14% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एग्जम्प्टेड था 12 तक, तो 2% निकाल के उस पर टैक्स लगा सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्ट में होएगा। इंटरेस्ट अगर मान लो सपोज आपको मिल रहा है 10%, ठीक है, तो 9.5% तक तो क्या है? एग्जम्प्ट है। तो जो 0.5% है उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंसेस फुली एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड टू ए सर्टेन लिमिट, एग्जम्प्टेड इन बिग सिटीज, एग्जम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एंड आंसर इज एग्जम्प्टेड टू ए सर्टेन लिमिट। ये एग्जाम तो होते हैं लेकिन कुछ लिमिट। देखो, एचआरए का क्वेश्चन ना मोस्टली पूछा जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एचआरए में देखो हम ये देखते हैं कि अगर आप अपने घर में रह रहे हो या फिर ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, दो केसेस हैं, या तो आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा तो आपके लिए क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा वो। ओके, तो क्या है आपके लिए? टैक्सेबल। अगर आप क्या है रेंट वगैरह ले रहे हो, मतलब कि जो अदर केसेस होंगे, अदर केसेस में क्या होगा? आप कैलकुलेट करते हो
रेंट पेड मतलब जितना आपने रेंट पे किया है -10% ऑफ सैलरी, ठीक है, फर्स्ट ये। और सेकंड आपने देखना है क्या, 40% ऑफ सैलरी। 40% नॉर्मल सिटीज़ में लिया जाएगा एंड 50% लिया जाएगा जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। सेकंड ये केस हो गया। एंड थर्ड केस लेंगे क्या, जो एक्चुअल HRA आपको रिसीव हुआ है, वो तीनों कैलकुलेट करेंगे हम, देखेंगे, और फिर उन तीनों में से जो लीस्ट होगा उसकी क्या मिल जाएगी आपको, एग्जाम्पशन, बाकी पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको थोड़ा बताया है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को, ओके। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एग्रीकल्चर इनकम इन करनाल, कैपिटल गेन। एंड आंसर इज एग्रीकल्चर इनकम इन करनाल, मतलब कि जो इंडिया में हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्टेड होती है, ये ध्यान रखना, ओके। इंटरेस्ट वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एग्जम्प्टेड हो, एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया में हुई है वो एग्जम्प्टेड होगी, ओके। नेक्स्ट, द डेली अलाउंसेज रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जम्प्ट, taxable, to be included in total income for tax purpose, or none of these, and answer is exempt। देखो गाइस, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट, टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज, टैक्स फ्री मतलब कि वही एग्जम्प्टेड कौन सी होती है, एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन अलाउंसेज, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन अलाउंसेज हैं और डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, वो क्या हो जाएंगे, टैक्स फ्री होते हैं ये सब, ठीक है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द। नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड इनकम इज इंटरेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, और ऑल ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आंसर इज डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। देखो गाइज, अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से वो एग्जम्प्टेड नहीं है, डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन कंपनी से वो भी एग्जम्प्टेड नहीं होगा, ध्यान रखना। कई सीधा इसको देख के ऑल ऑफ द अबव भी लगा सकते थे, मैं आप सबका नहीं कह रही लेकिन मोस्टली कई लगा देते हैं। एंड सेकेंड इज डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, जो डिविडेंड मिल रहा है हमें डोमेस्टिक कंपनी से वही एग्जम्प्टेड होगा, ओके। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, एग्जम्प्टेड इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज कौन सी, सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म्स इनकम, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर। आंसर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म्स इनकम। जो शेयर होता है उनका प्रॉफिट में वो एग्जम्प्टेड होता है। अगर किसी पार्टनरशिप में अगर कोई सैलरी मिल रही है या इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब टैक्सेबल होगा, वो एग्जम्प्टेड नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि जो शेयर है हमारा इन फर्म्स इनकम के, जो फर्म की इनकम है उसमें जो प्रॉफिट है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो क्या है, एग्जम्प्टेड होगा। सो आई होप आपको इस वीडियो मैंने जो भी कराया समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ताकि अगर मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आगे उस नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप भी सीखते रहें। थैंक यू सो मच।